अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने रफ्तार मीडिया से बातचीत में कहा कि जीएसटी सुधार से आम जनता को फायदा हुआ है। उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना का भी उल्लेख करते हुए बताया कि 25 सितंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसका ऐप लॉन्च करेंगे। पूर्व में रहे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ आज हमारी मौजूदगी जो पंचकुला में। ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो जीएसटी की जो सौगात आम लोगों तक आज पहुंची है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, 15 अगस्त 2025 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी कि आपको कुछ ही दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। और मैं समझता हूं कि ये जो जीएसटी के अंदर रिफॉर्म्स किए हैं, जीएसटी के अंदर जिस प्रकार से टैक्स की दरों को घटा करके आम आदमी के अनुरूप किया गया है, आम आदमी का जो बजट है उसके अंदर काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जो चीज़ें पहले 18% या 28% के ऊपर थी, 28% वाले को 18% के ऊपर और कई को तो 5% के ऊपर लेकर के आए हैं। और जो 5% की जो रेट्स थे उनको 0% पर किया है। जीवन के अंदर काम आने वाली वस्तुएं सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक जितनी चीज़ें एक व्यक्ति आम आदमी इस्तेमाल करता है, उन सभी के ऊपर टैक्स की दर 0 कर दी गई है। सारी फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसके ऊपर टैक्स हटा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इससे गरीब आदमी को, मध्यम वर्ग के आदमी को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। विशेष तौर पर जो हमारे किसान भाई हैं, जिस प्रकार से जीएसटी में कमी की 28% से 18% पर लेकर के आए, उससे लगभग 1 लाख रुपया एक ट्रैक्टर के ऊपर किसान को बचत होगी। और उसके साथ साथ वो जो औजार हैं उनके ऊपर भी रेट ऑफ टैक्स जो है वो 12% और 5% की है। तो उस दृष्टि से चाहे वो खाने की चीज़ें हैं, दूध है, घी है, मक्खन है, सब के ऊपर 0% जो टैक्स रेट किया है, इससे आम आदमी को लाभ होने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि एक दिवाली गिफ्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश को, नागरिकों को दिया है, और इससे पहले एक बड़ा टैक्स रिफॉर्म करते हुए इनकम टैक्स के अंदर भारी जो वो रिलीफ दी थी, 12 लाख रुपए तक किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई टैक्स नहीं था, इनकम टैक्स नहीं था। तो आज मैं समझता हूँ कि हमारा देश इन टैक्स रिफॉर्म्स के कारण आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, ये जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं, इससे आत्मनिर्भरता पाने में बहुत बड़ा एक सफलता मिलेगी। और जो हमारे लोकल, जैसा उन्होंने कहा वोकल फॉर लोकल, जो छोटे छोटे नए कारखानेदार, नए एंटरप्रेन्योरशिप जो आ रही है, उनको इन टैक्स के रेट कटने से आगे बहुत उनको फ़ायदा होगा और वो बाकी लोगों के साथ compete कर सके। जैसे मोदी जी की बात की, मोदी जी ने कहा कि आपको एक सौगात मिलने वाली है, और विपक्ष का कहना था मोदी जी आते हैं और कोई ना कोई बहुत बड़ा बम फोड़ के चले जाते हैं। तो उसी तरह से एक आम लोगों के लिए एक सौगात दे दी है कि मतलब कि जिस तरह से एक बड़ा बिजनेसमैन था और छोटा बिजनेसमैन था, कहीं ना कहीं छोटा बिजनेसमैन जीएसटी देने में कतराता था कि भाई जितना मैं कमा रहा हूँ उससे ज़्यादा मुझे जीएसटी देना पड़ जाएगा, उसका भुगतान करना पड़ जाता है। तो कहीं जीएसटी की चोरी भी होती थी। और आज मतलब कि चाहे ऊपर लेवल का है व्यापारी, चाहे छोटे वर्ग का व्यापारी है, उसको दोनों को एक बराबर मतलब कि जीएसटी का बहुत लाभ होने वाला है और लाभ मिलने जा रहा है। और आम लोग जो है मतलब इस योजना से काफ़ी लोग खुश भी हैं। काफ़ी लोग जिस तरह से टीवियों में देख रहे हैं, अपने फ़ोनों पे देख रहे हैं कि क्या नाम है, इलेक्ट्रिकल सामान पे, घरेलू सामान पे, गाड़ियों में इतनी बचत होने जा रही है। मतलब 2 से 2.5 लाख की मतलब की जो रेशो है एकदम से नीचे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा हो रहा है और देश आगे की तरफ बढ़। देखिए, ये जो रिफॉर्म्स हैं जीएसटी रिफॉर्म, इनसे 2 फायदे होंगे। जीएसटी का सरलीकरण और जीएसटी के रेट्स में कमी होने से आम आदमी को उसका फ़ायदा। सरलीकरण से व्यापारी जो है वो ज़्यादा जीएसटी देने की ओर आगे आएगा, क्योंकि जो पेचीदगियां थी
उसमें से हटाई गई हैं। आपको याद होगा जिस समय ये जीएसटी आया था, आम आदमी डरता था, उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। मतलब जीएसटी आया था उस टाइम 7 स्लैब थे, अब स्लैब कम करके केवल 2 स्लैब्स कर दिए। तो मैं समझता हूँ कि जो एक कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वो भी बड़ा एक क्लियर होगा कि इन चीज़ों के ऊपर 5% है, इन चीज़ों के ऊपर 18% है। पहले बड़ी कन्फ्यूजन रहती थी, तो इससे दुकानदार को भी राहत मिली है और आम जो उपभोक्ता है, जो घरों के अंदर रहने वाली महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, उनकी की सारी चीज़ें, रसोई के अंदर की सभी चीज़ों के ऊपर बहुत बड़ा एक रिफॉर्म करके बहुत बड़ा एक संदेश दिया गया है। ज्ञान जी, आप राष्ट्रीय व्यापार मंडल में भी हैं, अच्छी भूमिका निभाते हैं। किस तरह से लोगों का मतलब कि क्या रुझान है इस चीज़ को? देखिए, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पूरे देश के अंदर व्यापारियों की और उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। विशेष तौर पर जो हमारा अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे और व्यापक ढंग से काम कर रहा है। लगभग प्रत्येक व्यापारी आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ है और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने व्यापारियों को एक बहुत बड़ी सौगात इस दिवाली के अवसर पर उन्होंने दी है। ज्ञान जी, नवरात्रों का समय है और आज दूसरा नवरात्र है। चौथे नवरात्र पे कहीं ना कहीं लाडो लक्ष्मी योजना शुरू हो रही है, सौगात दी जा रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने चुनाव के अंदर एक वायदा किया था। बहुत सारे कई वायदे थे, उनमें से बहुत सारे वायदे पूरे भी हुए हैं, लेकिन महिलाओं को जिनकी आय 1 लाख रुपए तक है, उनको 2100 रुपया प्रति माह सरकार की तरफ से उनके खाते के अंदर ट्रांसफ़र होगा, जिससे हमारी गरीब महिला बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको एक जीवन के अंदर एक अच्छी सौगात जो है वो मिलने जा रही है, ताकि वो अपना जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत कर सके। और जो जो वायदे आदरणीय नायब सिंह जी ने किए हैं, एक एक करके हम उसको पूरा करते जा रहे हैं और जिससे मैं समझता हूँ कि पिछले 1 साल के अंदर ही लगभग 1 वर्ष हुआ है आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को, बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स जो हैं, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं, और उसके साथ साथ जैसा 25,000 लोगों को एक कलम से नौकरी देने का काम उन्होंने किया, उससे आम आदमी जो है वो सरकार से खुश है। पंचकुला की बात कर लेते हैं। पंचकुला के विकास के लिए अभी नायब सिंह सैनी से आप मुलाकात की थी और काफ़ी चर्चा हुई थी, किन किन बिंदुओं पे नज़र डाली गई थी पंचकुला के विकास के लिए? देखिए, अभी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी पंचकुला आए थे। हमने उनसे गाँवों के अंदर विशेष तौर पर जो छोटे छोटे कार्य हैं, गाँव की सड़कें हैं, उनके लिए अनुदान देने की मांग की थी। मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का कि उन्होंने उसी समय 5 करोड़ रुपया सड़कों के और गाँवों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया, जिससे वो 5 करोड़ रुपये आज उनके ऊपर काम शुरू हो चुका है और हर गांव के अंदर कोई ना कोई एक कार्य उन पैसों से होने जा रहा है। और आगे भी जब जब हमने पंचकुला के विकास की दृष्टि से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से कोई बात कही है, उन्होंने तुरंत उनको स्वीकार करके, मुख्यमंत्री जी का ये आग्रह है कि पंचकुला हरियाणा प्रदेश के अंदर नंबर 1 जो है वो शहर बने, यहाँ की स्वच्छता अच्छी हो, यहाँ की सड़कें अच्छी हों, यहाँ के पार्क्स अच्छे हों, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये थे पूर्व में रहे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने जानकारी दी कि जो जीएसटी है उसको लेके जो आम लोगों को जो फायदा होने वाला है। कैमरामैन ट्विंकल के साथ रफ्तार मीडिया के लिए राजकुमार सिंह।